आज इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। टॉपिक सबके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अब्रॉड में जाके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए आइलेट्स टेस्ट जो होता है वो क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो उसी के बारे में मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है। फुल डिटेल्स हैं इसी आर्टिकल में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। द टाइटल इज़ व्हाट इज़ आइलेट्स, concepts and details. Hello friends, today we are talking about IELTS because according to survey in world 3.5 students give 3.5 million 3.5 मिलियन स्टूडेंट गिव आइलेट्स एग्ज़ाम एवरी ईयर। क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ है जिसमें ये सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो वो हर साल में आइलेट्स एग्ज़ाम देते हैं बाहर जाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 एग्ज़ाम आर प्रिपेयरिंग फॉर आइलेट्स एग्ज़ाम। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अपने 10+2 मतलब +2 के एग्ज़ाम को पढ़ाई पूरी करने के बाद आइलेट्स की तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आइलेट्स। तो हम पहले बात करेंगे कि आइलेट्स है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ आइलेट्स इज आई फॉर इंटरनेशनल, ई फॉर इंग्लिश, एल फॉर लैंग्वेज, टी फॉर टेस्टिंग, एस फॉर सिस्टम। तो फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। IELTS is the English language proficiency test accepted by more than 3000 university across the world. ये जो IELTS का टेस्ट है 3000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे वर्ल्ड में है। तो इस इंग्लिश प्रोविडेंसी का टेस्ट है जो जिसपे मतलब इसको एक्सेप्ट किया है 3000 यूनिवर्सिटी ने कि इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आपको यहाँ पे वीज़ा वगैरह जो भी मिल सकता है। It is an ability exam which evaluate a candidate or student's ability and knowledge about English. ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट जो वो आइलेट्स का टेस्ट देना चाहता है उसे पता चलता है उसकी कितना वो लायक है, एबिलिटी एंड नॉलेज, उसको कितनी नॉलेज है अबाउट इंग्लिश के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, इंग्लिश के ऊपर उसकी कितनी पकड़ है। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्टिंग सिस्टम वी नो हाउ मच नॉलेज अबाउट इंग्लिश, हमें इसके बारे में कितनी जानकारी है इंग्लिश के बारे में। नेक्स्ट है दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय BC प्लस IDP। दो संस्थान हैं, दो ये एम्बेसीज हैं जो इसको कंडक्ट करती हैं। BC की फुल फॉर्म है ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करती हैं, आइलेट्स के एग्ज़ाम को। आइलेट्स टेस्टिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू हेल्प यू टू स्टडी, वर्क और माइग्रेट टू फॉरेन कंट्रीज। तो ये आइलेट टेस्टिंग सिस्टम है जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इससे आपकी क्या हेल्प हो सकती है टू स्टडी के वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। वर्क आप जो आपके एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं ओवर टाइम में तो आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो एंड माइग्रेट, यहाँ से माइग्रेट कर सकते हो और यूनिवर्सिटी की तरफ और कंट्रीज़ की तरफ। वेयर इंग्लिश इज़ द नेटिव और मदर लैंग्वेज। जैसे हमारी यहाँ पंजाब में हमारी मदर लैंग्वेज है पंजाबी, तो नेटिव लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो इसी तरह से वहाँ उन देशों में जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उनकी मदर लैंग्वेज है। एंड आल्सो असेस इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एट ऑल लेवल्स। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें जो असेसमेंट करनी पड़ती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पूरे स्किल्स कैसे, पूरे स्किल लेवल हमारे चेक किए जाते हैं कि इसमें लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है या स्पीकिंग होता है। तो ऑल लेवल्स पे हमारी इंग्लिश है जो चेक की जाती है। दिस टेस्ट इज़ इन 4 मॉड्यूल्स। जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसके 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लिसनिंग, नंबर 2 पे है रीडिंग, नंबर 3 पे है राइटिंग और नंबर 4 पे है स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम लिसनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोसीजर ऑफ लिसनिंग इज़ अबाउट 40 मिनट्स। जो लिसनिंग का ये प्रोसीजर होता है टेस्ट का, ये तो 40 मिनट्स का होता है। इन लिसनिंग टेस्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय नेटिव स्पीकर्स ऑफ रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के जो एम्बेसीज के या यूनिवर्सिटी के स्पीकर्स होते हैं जो इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं।
तो वो आपको 40 मिनट देते हैं और वहाँ वे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इन फर्स्ट 30 मिनट यू हैव टू लिसन टेप स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपको एक हेडफोन लगा के टेप स्क्रिप्ट दी जाती है सुनने के लिए, रिकॉर्डेड होती है वो। एंड आफ्टर लिसनिंग दिस यू हैव टू राइट आंसर्स ऑन आंसर शीट्स। तो इसको सुनने के बाद इस टॉपिक, जो टॉपिक आपको सुनाया गया है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको आंसर शीट पे लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक गिवन टू यू। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जो भी टॉपिक आपको सुनाया गया है। द फॉर्मेट ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं। डायग्राम में लेवल होता है, जो डायग्राम को उसके लेवल आपको मेंशन करने होते हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन एज यू डन इन योर स्कूलिंग। तो स्टेटमेंट कंप्लीशन होती है, कोई भी स्टेटमेंट लिखी होती है, बाद में उसको ब्लैंक छोड़ा गया होता है, तो उस स्टेटमेंट को अपने कंप्लीट करनी होती है। और कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको पैराग्राफ से देख के हमके ढूंढ कर उनको लिखना होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक रिकॉर्डेड टेप सुनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें आंसर है जो कॉम्प्रीहेंशन के करने हैं, सेम वैसे ही जैसे हम स्कूलिंग में अपने करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीडिंग का सेक्शन। तो रीडिंग एग्जाम इज अबाउट 1 आवर, ये 1 घंटे का होता है। देयर आर 5 पैसेज टू रीड केयरफुली। आपको 5 पैसेज होते हैं जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इसका फॉर्मेट होता है ट्रू फॉल्स होते हैं, एमसीक्यू वैसे ही सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, या फिर येस और नो, या फिर पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस उसके आंसर ढूंढने होते हैं। करेक्ट हेडिंग देनी होती है हमें पैराग्राफ की। चूजिंग क्वेश्चन को देखते हुए इसकी करेक्ट हेडिंग हमने सिलेक्ट करनी है। और आस्क्ड इन दिस सेक्शन ऑफ रीडिंग, जो भी आपको रीडिंग का पैसेज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही, उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें उसका हेडिंग है, बेस्ट हेडिंग है वो चूज करना होता है। सेम जैसे कि हम प्रेसेज वगैरह हम पढ़ते हैं इंग्लिश में 10th में 8th में 9th में प्रेसेज होती हैं, तो उसी तरह से ये सिस्टम इसका फॉर्मेट होता है। नंबर 3 पे आ जाता है राइटिंग। दिस टास्क इज आल्सो ऑफ 1 आवर, ये भी 1 घंटे का ही टास्क होता है। द टास्क इज कम्प्लीटेड इन 2 सेक्शन, तो 2 सेक्शन में इसको कंप्लीट किया जाता है राइटिंग वाले सेक्शन को। फर्स्ट टास्क इज अकेडमिक्स टास्क इन विच मे बी ग्राफ, डायग्राम, मैप, एंड यू हैव टू राइट 150 से 170 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द अबव टॉपिक। तो आपको या तो ग्राफ दिया जाता है, तो या फिर डायग्राम होता है, या फिर कोई भी वर्ड का मैप दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो टॉपिक दे दिया गया है उसके ऊपर आपने 150 से 170 तक वर्ड्स जो अपनी लैंग्वेज में मतलब अपनी समझ के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखने होते हैं। द सेकेंड टास्क यू हैव टू राइट एन एसे। तो आपको एक और टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपने सेम वैसे ही क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना होता है 250 से 275 वर्ड्स का। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम कोचिंग लेते हैं तो हम सब चीज़ का इसको हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो पूरी प्रैक्टिस के बाद 1.5-2 महीने या 3 महीने की कोचिंग के बाद ही ये टेस्ट हमारे से लिया जाता है, और बहुत ईजी हो जाता है अगर हम फोकस तरीके से इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल अपना अप रखते हैं, तो बिल्कुल हम इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है स्पीकिंग लास्ट में। स्पीकिंग इज़ अबाउट 14 और 15 मिनट्स, तो ये 14-15 मिनट का टास्क होता है, स्पीक करना होता है आपको। इन दिस जनरल क्वेश्चन में बी आस्क्ड, इनमें आपको जनरल क्वेश्चन है जो भी आपको जैसे आपको सिलेबस में पढ़ाया गया होता है, तो उसके रिलेटेड ही आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबाउट योर सेल्फ, या फिर अपने आप को अपने बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यू शुड गिव आंसर विद फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट लेवल, तो आपको जो आंसर है बिल्कुल भी नर्वस होकर नहीं, बिल्कुल फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट लेवल के ऊपर देने होते हैं आंसर। इन दिस सेक्शन यू हैव गिवन ए क्यू कार्ड, तो इस सेक्शन में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है विद ए पेन, एक पेन भी वहीं से वो देते हैं। एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन कार्ड, तो आपको आंसर जो आपने लिखने हैं पहले आपने बोलना है किसी टॉपिक पे, उसी के रिकॉर्डिंग आपको अपने उन्होंने आंसर लिखने होते हैं जो क्यू कार्ड दिया होता है। इन टाइम लिमिट ऑफ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लिमिट होती है जिसमें आपने क्यू कार्ड पे ऊपर आंसर्स लिखने होते हैं। आफ्टर दिस देयर इज डिस्कशन अबाउट द आंसर रिटन बाय यू, तो जो भी आपने क्यू कार्ड पे आंसर्स लिख लिए उसके ऊपर ही आपकी डिस्कशन होती है, जो भी वहाँ पे अटेंडेंट होता है, टीचर प्रोवाइड करवाया गया होता है,
तो उसके ऊपर ही आपके साथ भी डिस्कशन होती है ऑन क्यू कार्ड। आफ्टर दिस टेस्ट प्रोसीजर इज कम्प्लीटेड, इस टास्क को करने बाद 3-4 जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये 4 टेस्ट होते हैं, उसके बाद ये टेस्ट है हमारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली आफ्टर 13 या 14 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट को बोलते हैं TRF। तो TRF क्या है, TRF की फुल फॉर्म क्या है? T फॉर टेस्ट, R फॉर रिपोर्ट एंड F फॉर फॉर्म। टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म है जो इज कमिंग, वो 13 या 14 या 15 दिनों के बाद आपके पास आ जाती है। दिस इज कंफर्म्ड बाय TRF। TRF के बाद ही आपको पता चलता है, कंफर्म होता है हाउ मच बैंड यू स्कोर, कि आपने कितने बैंड आइलेट्स में स्कोर किए हैं। द फी फॉर आइलेट्स सेंटर इज 14,000 या 15,000। इट डिपेंड्स ऑन यू टू चूज द कोचिंग सेंटर ऑफ योर चॉइस। तो ये फीस होती है 14 से 15,000 होती है, इससे कम ज़्यादा भी थोड़ी हो सकती है, और ये सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोचिंग सेंटर है वो चूज़ किया है। अलग अलग कोचिंग सेंटर की फ़ीस थोड़े बहुत फ़र्क हो सकता है। So at last we can say that IELTS system is the world's most popular English language proficiency test for higher education in abroad। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो IELTS सिस्टम है ये वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो चुका है, बहुत पॉपुलर हो चुका है फॉर हायर एजुकेशन। जब हमने अपने एजुकेशन, हायर एजुकेशन यहाँ से नहीं बल्कि अपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाके या अब्रॉड में जाके हमें कंप्लीट करनी होती है, तो ये टेस्ट बहुत फेमस हो रहा है आजकल। बहुत सारी यूथ वहाँ से माइग्रेट कर रही है वहाँ पे जाके। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू टू गो इन टू टॉप फेमस यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है कि इससे आपकी हेल्प हो सके कि आप टॉप फेमस यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड में हैं, बाहर के देशों में टॉप मोस्ट हैं, टॉप पे हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती हैं वीज़ास ऑन द स्टडी बेस एंड आल्सो वर्क इन फ्री टाइम। वहाँ पे आप स्टडी के साथ साथ अपनी जो वर्क है वो भी कर सकते हैं। फ्री टाइम होता है तो कुछ आवर्स आपके पास फ्री होते हैं, उसमें आप अपना कोई भी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दिस मेड द स्टूडेंट एबल टू मेक अर्निंग। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के लिए जाता है, खर्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो होती है रुपीज़ में होती है तो खर्चा भी रुपीज़ में होता है, लेकिन वहाँ पे इनकम डॉलर्स में है तो खर्चा भी डॉलर्स में ही होता है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस या फिर जहाँ पे बच्चों ने पीजी वगैरह में, वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में रहना होता है, वहाँ का खर्चा, सभी टैक्सेशंस वगैरह होती हैं, तो उसके लिए बच्चे को कोई भी मुश्किल ना आए पैसे के रिलेटेड, इसीलिए वहाँ पे आपको जॉब करने के लिए साथ के साथ अलाउ करते हैं वो। दिस मेड द स्टूडेंट एबल टू मेक अर्निंग। तो इससे स्टूडेंट क्या इस लाइक हो जाता है कि वो वहाँ पे कमाई भी कर सके, अर्निंग भी कर सके वाइल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ है वो भी कंप्लीट कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप that I provide all the details of IELTS। तो आपको अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट ऑन द वीडियो हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट। टिल देन टेक केयर, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।